श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतारम नमो सीतारम नमो आयरियारम नमो अचायारम नमो लोए सविसाउरम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदादो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूपे जाने रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उतारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर चोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए अपना बीता विज्ञान पाठमाला भाग 1 पे कर्म सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कर्म सिद्धांत हमारा मतलब पूरा हो गया है। इसमें हम एक बार वापस से रिवाइज करते हैं क्योंकि आज 1-2 लोग नए हैं। ठीक है, चलो कजली जैन आपने कहाँ तक पढ़ लिया था, आप मुझे वो बता दो, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग आगे बढ़ाती हूँ। नाम कर्म तक पढ़ा है मैंने, नाम कर्म का 8 कर्मों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2। नाम बोलो। ठीक है, अनीता आंटी, अच्छा तो आप 2 ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास कॉपी नहीं है। चलो ठीक है, कर्मों के किस कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है, ये याद है आप लोगों को? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से कौन सा गुण प्रकट होता है? हाँ, दशनावर्णी के अभाव से श्रद्धा गुण, अनंत दर्शन गुण प्रकट होता है। दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान। ऐसा अखंड श्रद्धान अब जो कभी नहीं टूटेगा। कौन सा श्रद्धान? कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं अनादिकाल से हूँ और अनंत काल तक रहूंगा, मैं सुख का भंडार हूँ और संसार शरीर भोगों में सुख नहीं है। जो ऐसा श्रद्धान है, जो ऐसा छायक सम्यक्त नाम का गुण है, वो ऐसा प्रकट होता है। वेदनीय कर्म के भाव में अव्याबाधत्व, अव्याबाधत्व, हाँ, वेदनीय कर्म के अभाव में अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। ठीक है, मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख कर्म, अनंत सुख बोलो या छायक सम्यक्त बोलो। ठीक है, क्योंकि अनंत सुख तभी प्रकट होगा जब ऐसा सम्यक श्रद्धा हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। आत्मा का यथार्थ श्रद्धान होने पर ही, आत्मा की सच्ची श्रद्धा होने पर ही अनंत सुख प्रकट होता है। ठीक है, आयु कर्म के अभाव में आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। अवगाहनत्व। ठीक है, नाम कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? सूक्ष्मत्व गुण प्रकट। गोत्र कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? अगुरु लघुत्व। गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर गुण प्रकट होता है। ठीक है, अब देखो ये जो 8 कर्म प्रकट हुए हैं ना, 8 कर्मों के अभाव में जो 8 गुण प्रकट हुए हैं, यही सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण हैं। सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण पढ़ते हैं ना अपन, तो यही सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण जो प्रकट होते हैं। ठीक है, चलो अपन ने सब इतना पढ़ लिया था। अब एक चीज और थी, इन कर्मों का स्वभाव। ये शॉर्ट में समरी कर रहे हैं अपन। ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव कैसा है?
पढ़ाए थे मैंने, परिभाषा लिखाई थी, परिभाषा के नीचे मैंने स्टार बना के कुछ कुछ पॉइंट लिखाए थे ना, वहां लिखा हुआ है आपकी कॉपी में। ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव मूर्ति मूर्ति पर के पड़े आगे हुए, पर्दा लगाने के समान। हाँ, जैसे मूर्ति पर पर्दा लगा देते हैं ऐसे, तो वो मूर्ति दिखती नहीं है। ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण ज्ञान पर हो जाता है, तो ज्ञान नाश नहीं होता है, ज्ञान का नाश नहीं हुआ, ज्ञान बस प्रकट होके दिख नहीं रहा हमें। समझ में आया? जैसे कोई मंद बुद्धि जीव है, मान लो कोई जीव कोमा में भी चला गया, तो भाई उसके ज्ञान का नाश नहीं हुआ। समझ में आया? उसके ज्ञान को प्रकट होने की क्षमता नहीं रही उसके पास। क्लियर? ये हुआ, ज्ञान का नाश नहीं हुआ, पर्दा पड़ गया ज्ञान पे। ठीक है, दशनावर्णी ज्ञान का स्वभाव कैसा है? दशनावर्णी कर्म का स्वभाव द्वारपाल के जैसा। द्वारपाल के जैसा है। कैसे? जैसे द्वारपाल होता है, राजा से मिलने देगा नहीं मिलने देगा द्वारपाल की मर्जी है, रोक देगा जाने से। ऐसे दशनावर्णी कर्म के उदय में अगर मान लो हमें मंदिर जाना है और मंदिर पर ताला लगा मिला, अभी कोरोना हो गया था ना, हुआ था कोरोना, सारे मंदिरों में ताले लग गए थे। सोचो इतने सारे जीवों का एक साथ दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया। आया? किसी को मंदिर के दर्शन नहीं मिले करने को, क्यों? सब मंदिर बंद। लेकिन उनमें भी कोई भाग्यवान पुण्यवान जीव थे जो बिना कोरोना के डर के भी मंदिर के दर्शन किए कई लोगों ने। और वो कितने पुण्यात्मा जीव होंगे जिनको अंदर जाके कोरोना में भी अभिषेक पूजा करने का सौभाग्य मिला, है ना? उन जीवों के पुण्य की करोड़ों जन्मों का पुण्य फला था। एक साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा, दर्शनावर्णी कर्म का। दर्शन नहीं मिले, मंदिरों में ताले लग गए, और फिर भी छूट थी ना, कमेटी के 2 मेंबर अंदर घुस के अभिषेक करेंगे। वो उन जीवों का पुण्य सोचो कितना था। ललितपुर में तो पता, मेरे मामा बता रहे थे, लड़ाई हो गई थी ललितपुर में। कमेटी के लोग थे ना, फोन कर करके अपने अपने लोगों को बुलाते थे कि तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। वहां लड़ पड़े लोग कि अपने अपने कैसे जाओ, हम सब आएंगे, सबको मौका दो। लेकिन सबको मौका दे नहीं सकते थे ना। क्यों नहीं दे सकते थे? बोलो ऋतु, अभी सबको मौका क्यों नहीं दे सकते थे? पुलिस मारती जहां देखती सोई। अरे माइक तो हाँ, पुलिस देखो, पुलिस ने तो मना कर दिया था, गवर्नमेंट की तरफ से तो बंद था, कोई नहीं निकल सकता, है ना? लेकिन भाई पुलिस कुछ करती कि नहीं करती, दर्शनावर्णी कर्म का उदय था, तो कोई कुछ नहीं कर सकता था उनके साथ। समझ में आया? हमने तो रोज है दर्शन ना? किए, रोज दर्शन किए हमने तो। मैं वही तो कह रही हूँ कि उन जीवों का पुण्य करोड़ों जन्मों का पुण्य था जिनको दर्शन मिले करने को। तो मैं वही कह रही हूँ, करोड़ों लोगों में बहुत चुनिंदा कम लोग थे वो जिन्होंने दर्शन किए, है ना? तो ये दर्शनावर्णी, ऐसे द्वारपाल के समान दर्शनावर्णी कर्म का स्वभाव। उसके बाद वेदनीय कर्म का स्वभाव कैसा था? तलवार में लगे शहद के समान। हाँ, तलवार में लगे शहद के समान वेदनीय कर्म का स्वभाव है। क्या मतलब इसका? तलवार की धार पर शहद लगा दो तो शहद चाटने में भी मजा आएगा, मीठी मीठी, और जब वो धार से जीभ कट जाएगी तो कष्ट भी होगा। ऐसा वेदनीय कर्म, जहाँ साता का उदय असाता का उदय साथ भी चल सकते हैं। यहाँ तो हमें लग रहा है साता का उदय, लेकिन वही साता का उदय कब पाप के उदय में असाता में कन्वर्ट हो जाए हमें पता ही नहीं चलेगा। चाट रहे हैं ना, शहद चाट रहे हैं तो मीठा मीठा लग रहा है, तो हमें क्या लग रहा है कि हमारे साता का उदय चल रहा है ना? भोगों में आनंद मिल रहा है, सब अनुकूल वस्तु मिली, अनुकूल सामग्री मिली, धन दौलत स्त्री पुत्र सब अनुकूल। तुम्हारे जो तुम्हारे खुद के भोग के साधन थे ना, अब वो तुम्हारे भोग के साधन तुम्हें दुखदाई हो गए। कमाना पैसा तुम्हारा, खाना तुम्हारा, तुम फिर भी नहीं खा पा रहे, दूसरे लोग आके खाएंगे, अब उसे नौकर खाएंगे। होता है ऐसा? घर में 1000 लोगों का जीवन कर लो 1000 लोगों का जीवन करोगे तो रोटी दाल सब्जी तो खिलाओगे नहीं, पकवान बनेंगे, रसमलाई बनेगी, गुलाब जामुन बनेंगे, रबड़ी बनेगी, और डायबिटीज खुद को तो
खाना ही नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, दूसरों को खिलाएंगे, आओ भाई खाओ, है। तो इसे कहते हैं कि वो शहद चाट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मजा आ रहा है, और वहीं ऐसा ताकुदर साथ साथ चल रहा है। क्यों? कि भाई तलवार पे लगी है वो शहद, सोने की चम्मच से थोड़ी खा रहे हैं, तलवार में लगी है तो जीभ तो कटेगी 100%। और तीखी, ऐसी क्या, बिल्कुल टच करते ही खून निकले, ऐसी तीखी तलवार। ऐसा साता और असाता कर्म का उदय होता है। ठीक है, इसके बाद बताओ मोहिनी कर्म का किसके समान है? मोहिनी कर्म मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के समान। मदिरा पान किए हुए व्यक्ति के समान मोहिनी कर्म की स्थिति है। इसको थोड़ा सा खुला करेंगे। मतलब नशे में आदमी खुद अपने आप को तो भूल जाता है, हाँ। अपने स्वरूप को, और दूसरे को अपना मानता है, इस ठीक है, प्रकार से। अच्छा किया ऋतु भाभी ने। नशे की हालत में अपने मतलब सही स्वरूप को वो नहीं जान पाता ना, वो हाँ इससे कहने वाला। हाँ, जैसे मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति को सत्य असत का ज्ञान नहीं होता, विवेक अविवेक का ज्ञान नहीं होता, अपने स्वरूप का यानी खुद का ही नाम भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना। और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर शराब पिए मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति बहन को बहन बोलेगा तो भी कोई नहीं मानेगा, उसकी सगी बहन भी विश्वास नहीं करेगी उस समय, जिस समय वो मदिरा पान किए हुए है। पत्नी को पत्नी बोलेगा तो पत्नी भी विश्वास नहीं करेगी। और कितनी बातें कर दे, मैं तुझे 100 लाख का हार दिलाऊंगा, जमीन तेरे नाम कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, खुश हो जाएगी पत्नी जिस समय वो शराब पिए हुए है, नशे में है? अरे बोलो, नहीं होगी। क्या उसे पता है भाई अभी इसको खुद का ही नहीं होश, दूसरों को क्या करेगा। ऐसे ही मोहिनी कर्म, जब तीव्र मोहिनी कर्म का उदय होता है तब यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है। इसे पता ही नहीं होता कि मैं अनादिकाल से निगोद में था, निगोद से चरु गति में निकल के आया हूँ, इतने से समय के लिए 10 पर्याय धारण की है, उसमें भी अनंत जन्मों का फल पका है कि मनुष्य परिवार जैन कुल मिला है मुझे, तो मुझे अपना कल्याण करना है, इस भव से मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। उसे पता ही नहीं है मोहिनी कर्म के उदय में उस जीव को। तो वो क्या समझता है फिर? जैसे शराबी व्यक्ति अपने घर का पता भूल के और दुनिया के घर में कुंडी खटखटाएगा जाके, है ना। एक दिन एग्जाम्पल दिया था, शराब पी के मैं ऋतु भाभी के घर पहुंच जाऊं, खोलो भाभी गेट, मेरा घर है, कजली के घर पहुंच जाऊं, अनिता आंटी घर पहुंच जाऊं, सब भगा देंगे मुझे वहां से, हटो भाई ये घर नहीं है तुम्हारा, निकलो बाहर। पड़ोसियों के पहुंच जाऊं तो पड़ोसी धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही जैसे मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति अपने अपने घर का पता भूल के पड़ोसियों के घर खटखटाता है, उनको अपना मानता है, ठीक है, लेकिन अपने घर का एड्रेस भूल गया। ऐसे ही मोहिनी कर्म के उदय में जीव आत्मा के स्वरूप को भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, अनादिकाल से दुखी हूँ, मुझे सुखी होने का उपाय करना है, मनुष्य पर्याय मिली तो मुझे मोक्ष प्राप्ति का उपाय करना है, सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करना है, आत्मा का कल्याण करना है, ये तो भूल जाता है। और फिर करता क्या है, किसको अपना मानता है? जैसे वो शराबी दूसरे घरों को अपना मानना था ना, है ना, सारी बहनें मेरी बहन, सबकी पत्नी मेरी पत्नी, ऐसे ऐसे ही मोहिनी कर्म उदय वाला जीव फिर दूसरी चीजों को अपना मानता है। फिर वो सबसे पहले शरीर को ही अपना मानता है, मैं शरीर, मैं रुचिता, फिर शरीर को सुंदर, मैं बलवान, मैं ज्ञानवान, मैं ताकतवर, मैं पैसेवान, आपको वैसे मानता है। इससे और आगे बढ़ो तो ये घर मेरा, ये स्त्री मेरी, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे हैं, मेरे मामा डॉक्टर मेरे चाचा पंडित जी हैं, पर वो ऐसे मानता है। जबकि एक्चुअल में अगर बीमार हो जाएंगे ना तो खुद के मामा जो डॉक्टर हैं वो भी काम नहीं आएंगे। आएंगे क्या? जब आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा? वो मामा डॉक्टर भी तब कमाएंगे जब आपका आयु कर्म शेष रहेगा, तब वो डॉक्टर भी काम आएंगे, तब वो सब काम आएगा। तो ऐसा मोहिनी कर्म का स्वभाव है। अब एग्जाम्पल, अब तो नहीं भूलोगे, 3-4 बार रिपीट हो गए। अब अगर अब भूले तो फिर मैं धमकी देती हूँ क्लास में बच्चों को, अगर आप भूल गए ना कल, समझ लेना मैं क्या हाल कर,
ये बोलेंगे मैडम एक बार फिर से बता दो। बच्चों से ज्यादा तो हम लोग भूलते हैं। ठीक है, चलो मोहिनी कर्म भी हो गया। ठीक है, अपन को क्या है, शब्द याद रहे नहीं रहे, भाव याद रहना चाहिए कि मोह में, मोहिनी मतलब मोह के उदय में। मोह ऐसा पड़ा है कि जीव सब कुछ भूल जाता है। मोह में जीव को इतना अहंकार उत्पन्न होता है कि उसे विवेक अविवेक सही गलत कुछ नहीं दिखता। अपने अहंकार में जीव इतना फूल जाता है कि सामने वाला उसे कुछ लगता ही नहीं है। आकार भी करने से नहीं चूकता, देवसास गुरु की विराधना करने से भी नहीं चूकता। मोह अहंकार में है जीव, और ये सब मोहिनी कर्म के तीव्र उदय का फल है। ठीक है, इसलिए इसको कम करने का अपन उपाय पढ़ेंगे। कर्मों को उनके बंद के कारण तो अपन ने काफी पढ़ लिए थे, इनका इनसे कैसे बचा जाए भी पढ़ेंगे। हाँ, आयु कर्म, आयु कर्म का स्वभाव किसके समान है? बोलो बोलो। ऋतु भाभी ने शायद ये वाला नहीं पढ़ा था टॉपिक। अच्छा ध्यान से आप बताओ, आयु कर्म का स्वभाव किसके समान है? अरे तो समय सार की गाथा में आता है, पंडित जी गाते हैं हिंदी में, वैसे ही गा दो तुम, बचपन से पढ़ी हुई है। प्रियांशी अनम्यूट करो जब आएगी तुम्हारी आवाज। जल के बुदबुदे के समान है, जल के बुदबुदे के समान, जल के बुदबुदे के समान। वो तो जीवन है, वो तो आयु क्षण क्षण बीत रही है जल के जीवन के समान। आयु कर्म का स्वभाव पूछ रही हूं मैं। ज्यों लो जो लो हे बेड़ी बांधती त्यों बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। लोहे की साकल के समान आयु कर्म का स्वभाव है। पढ़ा है ना बचपन से, बड़ा समय सार की गाथा है, फेमस प्रसिद्ध है। जैसे लोहे की साकल होती है, उससे अपन गाय भैंसों को बांध देते हैं। अब गाय भैंस बंधी है उस लोहे की साकल से, वो तो दिखती है। भाई हम भी उस लोहे की साकल से बंधे, हम दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि हम मानते ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हम तो अमर होके आए हैं, सब मर जाएंगे बस हम जिंदा रहेंगे। कभी सोचा ही नहीं कि हम भी मरने वाले हैं। ऐसा लगता है हम तो मरेंगे नहीं, ऐसा साक्षात देखते हैं, आज ही चला गया, आजकल वो चला गया, वो चला गया, फिर भी लगता है कि हम तो अमर होके आए हैं। लगता है कि नहीं? कोई अपनी ना गति सुधारने की, ना भाव सुधारने की, ना परिणाम सुधारने की कोई जद्दोजहद नहीं, कोई तैयारी नहीं समाधि मरण की, है ना? कभी अप्लाई नहीं करो। एक दिन ऐसे मान लो सुनते हैं ना, तो मेरे स्कूल में टीचर है, वो स्कूल आई सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, हस्बैंड बढ़िया डनाटन, उनको खुद छोड़ के गए स्कूल तक। 4 बजे घर गई, हस्बैंड खत्म मिले उन्हें, और ऐसे खत्म मिले कि छत से कूद के ताला तोड़ के घर खोलना पड़ा। और 35 साल की लड़की से, तो हस्बैंड कितना होगा, 36 37 40 का होगा। इतने इतने से 2 बच्चे हैं, और 10 बजे छोड़ के गया उसे स्कूल, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि 11 बजे से डेथ हो गई। लो घर, मतलब घर जाते ही खत्म हो गया वो। सोचा है किसी ने? और कभी ऐसा अपना हाल हो, अपना मान लो आज सोए हो, सो के ही ना उठे सुबह, तो क्या तैयारी करी हमने आज रात की? क्या नियम लेके सोए, क्या संयम लेके सोए, क्या व्रत लेके सोए, किस परिणाम में जाएंगे हम, क्या त्याग करके सोए रात भर का? कोई तैयारी नहीं है ना, भरोसा है किसी का सुबह उठेंगे। और प्लानिंग कितनी, 5 साल बाद ये करना है, 10 साल बाद ये करना है, और बुढ़ापे में ये करना है। तैयारी कितनी अपनी, भरोसा नहीं है कल सुबह का। अच्छा, इसमें आया लोहे की बेड़ी के समान है, ठीक है। और समय सार की गाथा में क्या आया? ज्यो लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। वहां पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे लोहे की बेड़ी से बांध लो तुम, और चाहे तुम्हें सोने की साकल से बांध दो, बंधन तो दोनों में ही है ना, है ना? हम क्या है, अब हम भी उस साकल से बंधे हैं। जैसे गाय भैंस बंधी होती है ना लोहे की साकल से, दिखती है वो, हम भी साकल से बंधे हैं, लेकिन हम अपने आप को गाय भैंस समझते ही नहीं है। हमारी स्थिति उन गाय भैंसों से ज्यादा बुरी है। क्यों?
वो बेचारी, उसका दुख दिख तो रहा है कि ये बंधी है, सांकल से छिल रही है, दर्द हो रहा है। हम तो अपने आप को गाय भैंस मान भी नहीं रहे, और बंधे भी हैं, ना बोल सकते ना कुछ कर सकते, और पता ही नहीं है कि हम बंधे ही हैं। और लोहे की और एक और, लोहे की सांकल से बंधे तो फिर भी दिखता है, सोने की और बांध रखी है। पुण्य का उदय है ना, मनुष्य पर्याय मिल गई। तो ये सोने की सांकल से बंधे हैं, अच्छे बच्चे मिल गए, आज्ञाकारी संस्कारी बच्चियां हैं ऋतु भाभी की। तो ऐसे वाह, ऐसे मजा आता है। इनकी के बाद भी मानना नहीं चाहते। इनकी बच्चियों को देख के सबको लगता है हमारी बच्ची भी ऐसी हो जाए, है ना। तो इस सोने की सांकल से बंधे बैठे हैं हम। स्वर्ग मिल जाए, पूजा कर रहे हैं हम, पूजा का फल तो मोक्ष होता है सीधा। अगर निर्वांछक भाव से पूजा की जाए, बिना किसी वांछा के पूजा की जाए, निकांक्षित होकर पूजा की जाए, तो पूजा का फल स्वर्ग और मोक्ष कहा है। लेकिन हमने क्या किया, पूजा के फल में हमने स्वर्ग बांध लिया, स्वर्ग मांग लिया भगवान से निदान बंद करके। कल पढ़ा था हम लोगों ने निदान बंद कितना खतरनाक होता है। उस निदान बंद में हमने स्वर्ग की कामना कर ली, स्वर्ग मिल भी गया तो क्या भाई, सोने की बेड़ी बांध ली, नरक में चले गए, अशुभ पर्याय मिल गया, साता वेदनी कर्म को जाएगा तो लोहे की बेड़ी पहन ली, लोहे की बेड़ी पहन ली, स्वर्ग चले गए तो सोने की बेड़ी पहन ली, और हम खुश हो गए, वाह मजा आ गया। सोने की बेड़ी पहनी, 5 किलो सोने की। अरे तुम 5 किलो सोने की पहनो, 10 किलो सोने की पहनो, तुम बंद तो गए, बंधन में आजाद नहीं हो। जैसे मान लो मैं चोरी कर लूं किसी के घर में आके और मुझे जेल में डाल दो, एक तो जेल में लोहे की सलाखें होती हैं, है ना। लेकिन चूंकि रुचिता भाभी है, धर्मात्मा है, तो उनको सोने की जेल में डाला जाए। अब बोलो, तो जेल है। सौम्या कौन सी जेल में जाना पसंद करोगी, जिसमें लोहे की सलाखें उसमें है, जिसमें सोने की सलाखें उसमें। मैं तो कोई जेल में नहीं जाना चाहती। मुझे तो कोई आजाद कर दे तो। हाँ, लेकिन हम पता है, हम एक्चुअली में सोने की बेड़ी पहन के खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और अगले अगले भव में उसकी कामना कर रहे हैं। क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा और अच्छा हो जाए, थोड़ा और पैसा आ जाए, भगवान के दर्शन करने को मिल जाए, रोज जब जीवन सफल हो जाए, सुखी हो जाए हम। इच्छा तो हम सोने की बेड़ी की कर रहे हैं ना, चाहिए तो हमें कोई सी भी नहीं है सच्चा स्वरूप समझने के बाद, लेकिन वापस इच्छा हम उसकी कर रहे हैं। ये आयु कर्म है, और कब तक रहेगी वो, जब तक आयु कर्म पूरा नहीं हो जाएगा। जितने साल की सजा सुनाई गई है, जब तक रहेगी वो बेड़ी। जेल में कब तक रहोगे, सबका पक्का होता है कि किसी को जेल मिली तो कितने साल की पक्की होगी। सब कैदियों के जुर्म के अनुसार अलग अलग सजा मिलती है, किसी को 6 महीने की, किसी को 2 साल, किसी को आजीवन, किसी को उम्र कैद, है ना। तो पक्का तो नहीं है। भाभी मुनि महाराज, माता जी, इनका भी आयु कर्म होता होगा। सबका होता है भाई, संसारी जीव। मुनि महाराज भी जीव है, अजीब नहीं है। हाँ, लेकिन वो तो सब कुछ छोड़ चुके ना। तो भाई 8 कर्म तो संसारी जीव के कंटिन्यू 24 घंटे बंधे हैं, 8 कर्म संसारी है ना। हमसे तो बहुत अलग है, आयु तो कर्म हमसे तो बहुत। अरिहंत भगवान का भी है मैडम, आयु कर्म भी अरिहंत भगवान का भी है, वो तो अच्छा, भगवान बन गए। हाँ, सीमंदर भगवान जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उनका आयु कर्म में 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु है उनकी। सिर्फ सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में विराजमान है, 1 करोड़ में गुणा कर दो, उसके बाद जो संख्या है, उसके बाद पूर्व संग में लगाया, पूर्व का कितना बड़ा वो है, ऋतु भाभी ने पढ़ा था अपन ने जब 3 लोग का नक्शा पढ़ा था, पूर्व की कितनी बड़ी गणना है, कितने गड्ढे खोदो, फिर उन गड्ढों में बाल भरो, फिर इतने गड्ढों का गुणा करो, फिर एक पूर्वांग होता है, फिर उनका 84 लाख का फिर एक पूर्व होता है, बहुत बड़ा होता है वो पूर्व। यानी कि पिछली 24 में अब जो आगामी 24 आएगी ना अपनी, उसमें जो 24वें तीर्थंकर होंगे, तब तक सीमंदर भगवान विद्यमान रहेंगे। इतनी बड़ी आयु, ऐसे समझो इसको। उनके 4 कर्म का तो नाश हो ही गया, सीमंदर भगवान के भगवान बन गए ना, तभी तो अरिहंत भगवान बने। 4 कर्म अभी भी बाकी है उनके, 4 अघातीय कर्म, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र,
अच्छा 4 कर्म अभी बाकी हैं उनके। मन्नत उनमें भगवान के, अरिहंत भगवान के। हाँ। अरिहंत भगवान। हम्म अच्छा 8 में से 4 ही तो नाश हुए ना उनके, अभी 4 घातीय कर्म, हाँ हाँ तो 4 बाकी हैं। 4 बाकी है मतलब अघातीय कर्म 4 बाकी है। वेदनी आयु नाम गोत 4 कर्म बाकी है अच्छा है ना। अब वो अलग टॉपिक छेड़ जाएगा, अपन उस टॉपिक को छेड़ेंगे तो, इसलिए उस टॉपिक को भी नहीं छेड़ रहे, है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आयु कर्म, ऐसा कहते हैं ना अकाल मृत्यु वगैरह होती है। हम्म तो अकाल मृत्यु कुछ होती नहीं है, उसे कह देते हैं। जिस जीव का जिस समय में, जिस परिस्थिति में, जिस निमित्त से देह का परिवर्तन होना है, वो तो होके ही रहता है। चूंकि हम क्या सोचते हैं कि अब 10 साल का बच्चा मर गया तो हम कह देते हैं कि अकाल में चला गया। क्यों हम क्या सोचते हैं कि मनुष्य जन्म है तो 70-80 साल तक तो जिएगा। वही बच्चा ही था, अभी जवानी नहीं हुआ, शादी नहीं, मर गया। कोई 35-40 साल का मर जाए तो मगर अभी अकाल में चला गया और रुकना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। अकाल मरण एक्चुअली सिर्फ केवल भगवान के ज्ञान में होता है कि वाकई अकाल मरण है। अकाल मतलब समय से पहले, वो भी कुछ कंडीशन में होता है, कंडीशन अप्लाई होती है वहां पर, है ना। तो उनमें हम और आप जज नहीं कर सकते कि इसका सही में आयु कर्म इतना था या अकाल मरण हुआ है। ठीक है। फिर भी ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि अगर किसी व्यक्ति ने मान लो 80 वर्ष की आयु बांधी और 60 वर्ष की उम्र में उसका किसी बीमारी से मरण हो गया, तो जब 20 वर्ष की आयु के परिणाम बचते हैं ना, 20 वर्ष की जो आयु बची उसका क्या होता है। तो हिंदू तो क्या मांगते हैं, वो अगले जन्म में साथ ले जाता है। ऐसा नहीं होता। तो आयु के परमाणु उसकी देह छूटने के साथ ही बिखर के वापस मरगना में परिवर्तित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसे जैसे पानी का मटका होता है ना, गिर के फूट जाए तो पानी का क्या होगा, फैल जाएगा ना। अब वो पानी ऐसा होता ना कि मटका फूट जाओ, पानी दूसरे मटके में अपने आप उड़ के चला जाए, होगा क्या ऐसा। लाख व्यवस्था कर लो तो भी नहीं कर सकते, मटका गिरा और पानी फूटा, है ना। तो बस एक यही आता है, बाकी अकाल मरण जैसा अपन कुछ होता नहीं है ना। कुछ विशेष कंडीशन होती है, वहां है अकाल मरण, लेकिन हर केस में अकाल मरण अपन नहीं जज कर सकते उस चीज को। ठीक है। चलो आयु कर्म के बाद नाम कर्म। नाम कर्म का स्वभाव कैसा है, सही बोला आप। नामकरण का स्वभाव चित्रकार की तरह होता है। अच्छा तुमने पढ़ा था क्या टॉपिक। हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। प्रकृतियां शब्द नहीं बोल पाते हो तो भेद समझ लो तुम। प्रकृति है ना, प्रकृति हाँ है, टाइप टाइप। टाइप्स। ओके। हाँ काइंड, इतने तरह के नाम कर्म होते हैं। ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा वैसा लिख नहीं पाती मैं, फिर मैं हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, हम समझ सकते हैं तुम्हारी भावनाओं को। हम्म, ठीक है। अब इसमें वो जो 93 प्रकृतियां थी उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, उनके 2 पार्ट कर दिए, हम्म, पिंड और अपिंड। पिंड में हम्म, ये था कि वो कर्म जिनके और उपभेद हैं। पिंड का मतलब ये था, जैसे जैसे कि एक स्वाद स्वाद एक था ना, जैसे मान लो शरीर, शरीर नाम कर्म का उदय है, तो उसके 5 भेद थे। ब्रैकिरक शरीर, आहारक शरीर, तेजक शरीर, कारमान शरीर, ये थे ना 5 भेद। तो शरीर नाम कर्म में वो पिंड प्रकृति है, क्योंकि उसके और उपभेद हैं। समझ में आया, उसकी और ब्रांचेज हैं, ऐसे समझो सौम्या। शरीर नाम कर्म की 5 ब्रांच और हैं, तो वो हो गई पिंड प्रकृति, बहुत सारियों का पिंड हो गया, समूह हो गया वो। ठीक है। और अपिंड प्रकृतियां होती हैं जो एक बार में एक ही उदय में आती है, जो सिंगल है, उसकी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। हेड ऑफिस है वही है, ब्रांच है वही, अकेले एक ही है। समझ में आ गया। जैसे रिलायंस, रिलायंस ग्रुप है ना, इंडिया में बहुत सारी ब्रांचें हैं, तो वो हो गया पिंड। ठीक है। और जोधपुर स्वीट्स, राजस्थान में बहुत सारे जोधपुर स्वीट है, हर कोने पे एक जोधपुर स्वीट मिल, वो तो वो हो गया पिंड, यानी उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, है ना। और जैन जो मेरा वो एक ही है, एक ही है, उसकी कोई ब्रांच नहीं है, तो वो हो गया पिंड। समझ में आ गया ऐसे।
अच्छा, हाँ ब्रांडेड मतलब ब्रांडेड जिसकी कई सारी फ्रेंचाइजीज, दैट इज हाँ कॉल्ड पिंड। और हाँ जो एक ही है, मतलब खुद की कंपनी, है ना, वो, हाँ दैट इज पिंड। ठीक है। ठीक है, समझ गए। हाँ, समझ गए। ऋतु भाभी आप समझ गए नहीं, आपको केक का उदाहरण देकर समझाऊं? है? जो समझाना समझा दो, मुझे समझ में आ गया। बस ठीक है, आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अनिता आंटी को तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि तुम काफी टाइम से पढ़ रही है ना आंटी। पर आंटी का वो देखो, इस वहां भी क्लास ले रही, गुड़गांव से कंटिन्यू रोज, और अभी ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल में भी क्लास ले रही है। पहले भी यहाँ से जब जाती है तब भी क्लास लेती हैं, गाड़ी में आती है तब भी गाड़ी में क्लास लेती हैं। अब चलो, ये बताओ भाभी, कौन से कर्म का उदय है? ज्ञानावर्णी है अनीता आंटी का। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय नहीं है, तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम है। दबा हुआ है, अभी ठंडा है, उदय में नहीं है, दबा हुआ है। जो उन्हें ज्ञान यहाँ भी मिल रहा है। है उस समय, तो भी ज्ञान यहाँ मिल रहा है मतलब कि सफर कर रही है और उनकी इच्छा हो रही कि मैं सुनूं, तो उन्हें ज्ञान अर्जन हो रहा है ना, ठीक है। मिल रहा है। मतलब ज्ञान अर्जन के साधन उपलब्ध हो गए उन्हें सफर में भी। हाँ, ओके और ओके। ज्ञान का मतलब यहाँ पे वो ज्ञान मत लेना कि स्कूल का ज्ञान, कॉलेज का ज्ञान, अखबार का ज्ञान। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब देव सास गुरु की वाणी, वीतरागी देव सास गुरु की वाणी, नॉट देव सास गुरु की वाणी। वीतरागी देव सास गुरु की वाणी सुनने का अवसर उन्हें उस सफर में भी मिल रहा है, निमित्त वहां भी मिल गए। मान लो फोन खराब हो जाता तो, नेटवर्क नहीं आते तो, और वो कान में जो सुनने जिसको लगा के वो नहीं होता तो थोड़ी सुन पाती, फिर डिस्टरबेंस होता ना। तो ये ज्ञानावर्णी कर्म का उनका क्षय उपशम है, क्षय मतलब कम है, दबा हुआ है अभी, तो उन्हें ज्ञान के साधन उपलब्ध हो गए वहां भी, ठीक। ऐसे। और अगर ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता, उदय होता तो ज्ञान के साधन ही नहीं मिलते, सुनने को ही नहीं मिलती, पढ़ने को ही नहीं मिलती, इतना बुद्धि नहीं होती कि समझ में आए। समझ में आया? अभी अपनी बुद्धि सही है, अनुकूलता है, शरीर सही है, ऐसे समागम मिल रहा है, ऐसे साधन मिल रहा है, ऐसे निमित्त मिल रहा है कि अपन को समझ में आ रहा है। ये अपने महान 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 करोड़ों जन्मों का पुण्य है ना। चलो अब एक बार इस पॉइंट को पूरा करते, फिर आगे दूसरा पॉइंट छेड़ेंगे अपन। मतलब कहने का मतलब ये, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से मतलब हानि है, हानि होती है, हाँ हाँ, और ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय होने से मतलब अपने को लाभ है। लाभ है मतलब अपने मूल गुण प्रकट होगा ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ, समझ क्षयोपशम गई। का मतलब है दबा हुआ, और क्षय का मतलब है नाश हो गया। हम्म। ठीक है, चलो। हम्म। हम्म, हो, नाम कर्म हो गया। हाँ, नाम कर्म का कार्य क्या होता है? शरीर की रचना। ठीक है, मोटा शरीर, पतला शरीर, गोरा शरीर, काला शरीर, मृदु भाषा, कठोर भाषा, ये सब नाम कर्म का उदय है ना। तरह तरह के कुंवर आदि शरीर संस्थान पढ़े थे ना, 5 प्रकार के संस्थान होते हैं, है ना। जिसमें एक कुबड़ा, एक हुंडक संस्थान होता है, जिसमें शरीर का कोई ना कोई अंग आपका टेढ़ा आड़ा होगा, है ना। कहीं नाक बड़ी होगी, कहीं पेट बड़ा होगा, कहीं हाथ बड़ा होगा, कहीं पीछे कोबड़ा निकला होगा, कहीं टेढ़ी होगी, कहीं कद बहुत छोटा होगा। अजीब सा शरीर की रचना होगी, है ना। और और समचतुरस्र संस्थान मतलब सबसे सुंदर शरीर की रचना, जो तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव की होती है। समचतुरस्र संस्थान यानी कि नाक कितने इंच की होनी चाहिए उतनी इंच की होगी, शरीर के अनुसार चेहरा कितना होना चाहिए, हाथ पर, वो समचतुरस्र संस्थान सबसे अच्छा वाला होता है। वो ऐसे ही नहीं मिलता, वो महान तप के द्वारा मिलता है। हम सोचे हमें मिल जाए तो हमें नहीं मिलेगा। लॉटरी थोड़ी है कि खुल जाए किसी की भी। ठीक है, चलो ये हो गया नामकरण के बाद। अब कौन सा बचा है कर्म? अंतराय कर्म। पहले गोत्र। गोत्र कर्म आएगा। गोत्र। हाँ, गोत्र कर्म का स्वभाव कैसा है? पढ़ा था ना, गोत्र कर्म के उदय में जीव को उच्च कुल और नीच कुल मिलते हैं। ठीक है, तो
जैसे उच्च कुल और नीच कुल को मिलवाना गोत्र कर्म की वजह से होता है। इसका स्वभाव होता है कुंभकार के समान। जैसे कुम्हार होता है तो वो अपने हाथ से मनचाहे बर्तन बना सकता है। छोटे बर्तन भी बनाएगा, गिलास भी बनाएगा, कटोरी बनाएगा, मटकी बनाएगा, बड़ी बड़ी हांडियां बना देगा। कुम्हार के समान होता है गोत्र कर्म का स्वभाव। ठीक है। नीच गोत्र का अर्थ होता है कि जहाँ पे हमें देवसास गुरु की सुनने का तो छोड़ो, देवसास सच्चे देवसास गुरु का नाम सुनने को ही नहीं मिलेगा। उनकी वाणी सुनने की तो बहुत दूर की बात है, उनके दर्शन करने की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। अब जैसे कि नीच गोत्र में ये सब मतलब ये सब नीचे गोत्र वाले सब नीचे में जाएंगे, जिनको जैन धर्म से विपरीत है, इनको बीत राग देवसास गुरु का समझ में नहीं आ रहा है, सुनने को अवसर ही नहीं मिल रहा है। ये जंगलों में रहती ना आदिवासी लोग, मुसलमान है, चमार है, खंगार है, धोबी है, सब नीच गोत्र में जाएंगे। ठीक। मतलब जहां से आत्म कल्याण के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं वो नीच गोत्र है, और जिस गोत्र में रह के आत्म कल्याण के और मोक्ष के मार्ग के रास्ते खुले हैं, जीव में उतनी योग्यता है, उसे उच्च गोत्र बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि मुसलमान नीच गोत्र है कि वो धोबी कंगार नीच गोत्र है। ठीक है। एक्चुअल में तो ये है कि अगर हम जैन कुल होते हुए भी अपने आत्म कल्याण के सब रास्ते बंद कर लिए, कई जैनी तो ऐसे होते हैं हम मानते ही नहीं है भगवान को। क्या होता है तुम्हें पूजा पाठ करने से? और तो सुनो, कई लोग ऐसे होते हैं, क्या होता है इतने मंदिर बनाने से? मतलब जो इस तरह की बातें करते हैं ना, बहुत देखे तुम्हारे महाराज जी, बहुत देखे तुम्हारे पंडित, क्या मंदिर में जाके कषाय करते हो, क्या होता है तुम्हारे व्रत उपवास करने से? तो ऐसे लोग भी उच्च गोत्र मिलते हुए भी नीच गोत्र में का काम कर रहे हैं। आत्म कल्याण के सारे रास्ते बंद हैं। इससे पता क्या करते हैं? पाप का फल तो होता है नरक गति, पाप के फल में जीव नरक जाएगा। ठीक है। पाप का प्रायश्चित भी होता है कि नहीं? और आपने कोई बड़ा पाप कर लिया तो प्रायश्चित करके उसको कम कर सकते हो आप उसका फल। कल समझाया था मैंने नीता आंटी, राजा सैनिक पाप किया था उसने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करके, तो 7 नरक की आयु बांधी थी। फिर उसने पश्चाताप किया तो पाप को कम कर लिया, तीसरे नरक की आयु में आ गया। यही हुआ नहीं, यही हो गया था ना कि पहले नरक में आ गया था। बोलो, राजा सैनिक ने पहले नरक की आयु बांधी थी, तीसरे नरक की 84,000 वर्ष की आयु, है ना? अब क्या हुआ? लेकिन जीव निगोद जाता है आत्मा की विराधना करने से। देव शास्त्र गुरु की विराधना का फल है निगोद। जरूरी नहीं है कि तुम भाई साहब 2000 सागर के लिए निगोद से निकले हो। वो तो एक मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया है कि अगर कोई निकलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर के लिए निगोद से निकलेगा। ठीक है। लेकिन इतनी आत्मा की विराधना की, देवशास्त्र गुरु की इतनी विराधना की कि वो वापस निगोद में। अंदर समझ में आया? आत्मा की विराधना करने का कोई प्रायश्चित नहीं है। ठीक है। आत्मा देवशास्त्र गुरु की विराधना करने का कोई प्रायश्चित नहीं है, इनका फल सीधा निगोद है। ठीक है। अभी इस टॉपिक पर अपन एक आध दिन और खोल के डिटेल में चर्चा करेंगे, सिर्फ इसी टॉपिक पे कि विराधना का मतलब क्या। इतने सारे चीजें विराधना में कि अपन पैरों तले अपनी जमीन खिसक जाएगी, है ना? पूजा के फल में कुछ भगवान से चाहना, ये देवशास्त्र गुरु की विराधना है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मेरे पास आओ, ठीक है, और आप मुझसे बोलो रिश्ता भाभी 1 करोड़ रुपए लाओ भैया, अभी चाहिए 1 करोड़ रुपए दे दो, दे पाऊंगी क्या मैं? तुरंत खड़े खड़े 1 करोड़ रुपए है तो? और आप कहो यार दे नहीं रहे हो, आप पैसे ऐसे नहीं करो, दे नहीं सकते क्या? और फिर आप मैं पूजा करने लगो, मेरी पूजा कर रहे हो, 10 पूजा कर लेंगे, रिश्ता भाभी प्लीज 1 करोड़ रुपए दे दो, दे पाऊंगी क्या मैं? 48 भक्तामर कर लेते हैं, देवी खुश हो जाए, 1 करोड़ रुपए दे दो। सौम्या, मुझसे 1 करोड़ रुपए निकलवाने के लिए कितनी पूजा कर
बोलो, 40 पढ़ो, 40 दिन पार्श्वनाथ भगवान का मालाएं करो, 1 लाख मंत्र जपो वो करके। बोलो, पैसे दे पाऊंगी क्या मैं? अरे है ही नहीं तो मैं कैसे दूंगी? तो ये अब आप शनिवार को मुनि शिवरत्नाथ भगवान की आराधना करो। हाँ, अब मैं वही कह रही हूँ। अब मुझे बताओ, मेरे पास पैसे है ही नहीं, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो और ऊपर से मेरी पूजा कर रहे हो, तो तुम मेरा सम्मान कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बोलो बोलो फटाफट बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे, जोर से बोलो। है हाथ में कल्याण के लिए खुद ही बैठे हैं, वो दूसरों का क्या करेंगे पैसे अरे देकर? पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारी पूजा कर, तुम मेरी पूजा कर रहे हैं करोड़ रुपए के लिए, मैं तो तुम मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बताओ, यदि कुछ मांगने के लिए कर रहे हो तो बेइज्जती कर रहे हो। वही कह रही हूँ मैं। अब मेरे पास है ही नहीं 1 करोड़ रुपए को, अभी के अभी दो रुस्तम, अभी दो, पूजा कर ले रहे हैं हम तो, 40 कर ले रहे हैं, आरती कर ले रहे हैं, दीपक लगा दे रहे हैं, शुद्ध अखंड ज्योति जला दे रहे हैं, तो ये मेरा अनादर है। ठीक है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी है, और महावीर जी में जाओ उल्टा साथिया बनाया और बच्चा दे दो। अरे वो खुद ब्रह्मचारी हो, तुम्हें बच्चा कहाँ से देंगे? बोलो। और भगवान नियम लाओ, हम हर साल महावीर जी आएंगे, हर साल दीपक जला के जाएंगे। ये क्या बात हुई भाई? अपमान है, इसे बोलते हैं क्या बोला था मैंने एक शब्द, विराधना। इसे बोलते हैं वीतरागी देवसास गुरु की विराधना। मुनिराजों के पास पहुंच जाते हैं, महाराज जी कुंडली के वो निकलवा दो, बच्चों की शादी कब होगी, महाराज जी हाथ देख के बता दो। वो वीतरागी घर छोड़ के निकले अपना आडंबर परिग्रह। अपन ने जब परिभाषा पढ़ी थी साधु की, पहला शब्द क्या था उसमें? आरंभ परिग्रह का त्याग करके, पहला शब्द यही था ना, सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग करके, यही था ना पहला शब्द। और वो घर के बच्चों का, घर के भाई बहनों का, शादी ब्याह का विकल्प को त्याग करके वीतरागी मार्ग में आए हैं। और हम क्या कर रहे हैं महाराज जी, बता दो जरा। ऐसा करते ना, पहुंच जाते महाराज जी के पास, एक मंत्र दे दो महाराज जी, बच्चा की बुद्धि अच्छी हो जाए, पास हो जाए, मंत्र दे दो। सौम्य तुम टीचर हो ना, तुम दे दो एक मंत्र जिससे स्टूडेंट फर्स्ट हो जाए। अरे दे दो ना प्लीज, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? तुम गुरु हो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे घर आएंगे, हम तुम्हें पकवान खिलाएंगे, चौका लगाएंगे। और बोलो, गुरु हो तुम, पढ़ाते हो सबको, है ऐसा कोई मंत्र कि तुम सब विद्यार्थियों को पास करा दो? अरे नहीं करा सकते। बोलो, अब सौम्या की इसमें इज्जत है बेइज्जती है? बेइज्जती है। गुरु का साक्षात अनादर है, नहीं है? हालांकि एक बात सही है कि ज्ञान गुरु से ही होता है, बिना गुरु के एक बच्चा पास नहीं हो सकता। लेकिन एक गुरु, इनसे बोलो कि तुम तो मंत्र दो, सब बच्चे फर्स्ट हो जाए, आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। एक गुरु का अनादर है इसमें, महावीर भगवान का अनादर है, 24 तीर्थंकरों का अनादर है, अनंतानंत सिद्ध भगवंतों का अनादर है। आई समझ में बात? विराधना का फल, और इस विराधना का फल होता है निगोद। ठीक है, अब एक चीज और, एक सोने चांदी की दुकान पे जाओ, बहुत बड़े ज्वेलर्स पर, तनिष्क पे जाओ, तनिष्क है ना अपने वैशाली में, मोती संस भी खुल गया, जिस पे मर्जी उस पर चले जाओ। वहां जाके क्या मांगोगे? बोलो ऋतु भाभी, क्या मांगोगे वहां जाके? मोती संस ज्वेलर्स पे जाके क्या लेने जाओगे वहां? जो लेना होगा। अरे बोलो ना, डर क्यों रहे? जो लेना होगा वो। अरे क्या लेना होगा? सोना, ज्वेलरी, सोना चांदी हीरा जवाहरात ज्वेलर्स पे ही लेने जाओगे ना? ठीक है, अब तुम मोती संस ज्वेलर्स पे जाओ, उससे बोलो कि हमें पाव भर आलू दे दो, आधा किलो लौकी दे दो, भिंडी दे दो। बोलेंगे पागल, कौन पागल आ गई? समझ में आया एग्जाम्पल? अब तुम उसके आगे गाना गाओ, मतलब उसकी भक्ति करो। कितने बड़े ज्वेलर्स, इतना पैसा है, तुम सोना चांदी बेचते हो करोड़ों का, तो हमें आधा नहीं दिला सकते? इतनी सब्जी नहीं दे सकते तुम, लौकी नहीं दे सकते, धनिया नहीं दे सकते? काहे के
ज्वेलर्स तुम। अब बोलो तुम लोग मोती ज्वेलर्स वाले की क्या करी, अवज्ञा करी, असम्मान किया, अनादर हो गया ना उसका। तो भाई जो चीज है ही नहीं उसके पास वो देगा कहाँ से भाई। तुम्हें तो चिंतामणि रत्न मिलने वाले थे, तुम्हें तो हीरा जवाहरात मिलने वाले थे ज्वेलर से, तुमने मांग क्या जाके वहां? धनिया मांगा तुमने पाव भर, तुमने आलू की सब्जी मांगी उससे, लौकी मांगी तुमने उससे, अनादर किया ना उसका, अनादर किया, उसका फल निगोद। ठीक है। और जो माल मिलने वाला था तुम्हें, वो माल नहीं मिला, वो अलग। ऐसे ही भगवान की भाभी आराधना करने से, भगवान की पूजा करने से हमें मोक्ष मिलने वाला था, तो वो तो मांगा नहीं हमने। हमने धनिया और लौकी मांग ली कि बच्चा हो जाए, कि बच्चे की बुद्धि बढ़ जाए, कि पैसा आ जाए, कि पति पत्नी सही हो जाए, कि भाई शादी ब्याह जल्दी हो जाए। फिर वो मिल अब कैसे बोलो। जाता है लोगों को? हाँ फिर वो धनिया मैडम, मतलब भाग्य से। आप जैसे ज्वेलरी की शॉप पे जाएं और धनिया मांगे, लेकिन धनिया वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो के वो धनिया मिल भी जाए उन्हें, तो वो मिल कैसे जाता है? आजकल मतलब मैंने देखा लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं और फिर उनको मिल भी जाता है और बड़े खुश भी रहते हैं फिर वो, पता नहीं कैसे। बताती हूँ मैं क्या होता है उसमें। भगवान को वांछक दृष्टि से पूजा पाठ करते हैं ना, पाठ करते हैं, हमारा पुण्य क्षीण ही होता है, दैट्स इट। ठीक है। मानो सपोज करो, मान लो मुझे एक बच्चा और चाहिए, एक हो गया, एक और चाहिए, हो नहीं रहा इतने साल से। अब मान लो मेरे लिखा होगा किस्मत में किसी जीव का आना लिखा होगा, तो जीव का लिखा आना तो तय है ना। समझ में आई? तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली वैसे हॉस्पिटल जाएंगे, वैसा ट्रीटमेंट होगा, वैसा इलाज होगा, वहां से संभावनाएं बढ़ गई। अब किसी ने ज्ञान और दे दिया, कर लो पूजा भगवान महावीर स्वामी की, हो जाता है। अगर हो जाता है तो सबके क्यों नहीं होता? उसका योग संयोग ऐसा बन रहा है, प्लस किसी जन्म का कोई पुण्य फला होगा, प्लस कोई जीव ऐसा होगा जिसको इस जन्म में आके तुम्हारे गर्भ में धारण करके, उस जीव की भी तो योग्यता होगी पुण्य पाप की, कि उसे तुम जैसे माता पिता मिलने हैं, हम जैसे माता पिता मिलने हैं। वो जीव भी तो अपना कर्म उधर भोगने आएगा ना, हम जैसे माता पिता के पास अपना। समझ में आया? तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, और ये तुम्हें मानो कि करोड़ों अरबों खरबों अनंत अनंत जीवों में कोई एक संयोग ऐसा बैठता है जिसका आरोप हम भगवान पे डाल देते हैं। आई समझ में बात? होता नहीं है वास्तव में, तो पुण्य क्षीण ही कर रहे होते हैं, तत्कालिक होता है। जो भगवान की वांछक भाव से देव पूजा करेंगे, कुछ करेंगे, तो पुण्य क्षीण होगा, पाप का ही बंद होगा हमें। ठीक है। अब चूंकि जब हमारा पुण्य खत्म होना है, पाप का हम बंद कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो पुण्य तो हम यही भोग के जाएंगे, यही खत्म करके जाएंगे, तो तुम्हें मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, तुम्हें पुत्र भी मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम जो मांगोगे। क्यों? क्यों भाई साहब, नरक गति का बंद कर लिया है ना आपने, तो उस नरक गति में जाने के लिए पुण्य खत्म करना पड़ेगा यहाँ। क्यों? नरक गति में पुण्य लेके जाता ही नहीं है कोई जीव, सिर्फ और सिर्फ वहां पाप का उदय होता है। अभी परसों नरसों बात कर रहे थे हम इसी चीज पे, अनिता आंटी को याद आया हो तो। तब हमें क्या लगता है, और यार इसने तो ऐसा किया, इसके अच्छे अच्छा हो रहा है, फिर दूसरा होड़ा होड़ी में दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है। समझ में आ गया? ये वाला एग्जाम्पल समझ में अगर आ गया, कीचड़ का घड़ा है मान लो, एक घड़ा कीचड़ का है, तो उसमें तुम कीचड़ डालोगे तो वो साफ होगा, या पानी डालोगे तो साफ होगा? पानी डालेंगे तो साफ होगा। देखो कीचड़ डालेंगे तो डेफिनेटली कभी साफ होगा ही नहीं वो। उस कीचड़ के घड़े में तुम पवित्र शुद्ध गंगा जल अटपैरा बिल्कुल पानी छान के उबाल के प्रासुक करके पानी डालोगे ना, तो भी कीचड़ ही निकलेगा। समझ में आ रहे हो? डालते जाओ पानी, डालते जाओ, कीचड़ ही कीचड़ बाहर आएगा। समझ में आया? और पवित्र पानी का घड़ा है, पवित्र शुद्ध, मतलब प्रासुक जल छान के उबाला हुआ, उसमें तुम एक बूंद कीचड़ डालो तो क्या होगा? वो नीचे जम जाएगा। है? वो पूरा पानी कीचड़ बन जाएगा उस एक बूंद कीचड़ से, पीने लायक रहेगा, तुम पियोगे वो पानी फिर? नहीं, एक बूंद कीचड़ से ही मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं।
अरे रे 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 सौम्या, इमेजिन करो, इमेजिन करो, मैं तुम्हें बताती हूँ इमेजिन करके सच्ची घटना। हमारे साइंस नीचे की टैंक टीचर है, है, साइंस की टीचर है, साइंस लगा रही, साइंस लगा रही है, हाँ वही मैं वो साइंस बैठ लगा रही जाएगा। सही। हाँ वो बैठ जाएगा। बैठ जाएगा वो। पत्थर थोड़ी डाला है कि बैठ जाएगा, कीचड़ है घुल जाएगा। मानने में तो कहती चल बैठ भी क्या कीचड़, तुम पी लोगी क्या वो पानी? पीने लायक तो नहीं रहा। ऐसे ही जब तीव्र पुण्य का उदय होता है ना, तीव्र पुण्य का उदय, कि पैसा अथाए, मान सम्मान अथाए, समझ रहे हो ना, स्त्री पुत्र आदि बिल्कुल ऐसे आज्ञाकारी कि यूं हाथ हिलाए तो यहाँ बैठे, यहाँ हाथ हिलाए तो यहाँ बैठे, है ना। इतने पुण्यशाली जीव करोड़ों अरबों दान कर दे, लाइक आर के मार्वल्स, लेकिन इतने पुण्य के उदय में एक बूंद कीचड़, एक बूंद जहर पद्मावती की पूजा कर ली, तुम्हारा वो सारा पानी खत्म, शुद्ध जल खत्म। जैसे एक एग्जांपल देते हैं इसमें, खीर बनाओ, ड्राई फ्रूट डालो हजारों किलो के, खूब 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 खीर बनाओ, एक बूंद जहर, बस एक बूंद जहर, खाओगी वो खीर तुम? क्या इतने ड्राई फ्रूट डाले, बादाम डाली 1600 रुपए किलो की, वो बामरा, कौन सी सबसे अच्छी वाली बादाम आती, मामरा, 3000 रुपए किलो की मामरा बादाम डाली है, पिस्ता, काजू, इतनी बढ़िया खीर बनाई, दूध डाला है बिल्कुल शुद्ध अरे तो प्योर, जहर, गुड़ का। अरे लगवा के जहर तो लाई डाल थी दी, कुछ 16 का, जहर उसमें तो जहर डाला है ना, डाली 1,00,000 रुपए किलो की आती है। ऐसे जहर तो ही डाला है। क्या होगा जहर डला? हाँ, अब समझो, ऐसे ही अनंत पुण्य का उदय हो, कितना ही तीव्र पुण्य का उदय हो, उस पुण्य के उदय में जीव इतना सा भी पाप करता है ना, पाप मतलब पाप का तो प्रायश्चित है, अनादर करता है, विराधना करता है। विराधना मतलब कि ये भगवान की पूजा करो, शनिवार को वो करो, मंगलवार को वो करो, समझ गए ना विराधना का मतलब, कुगुरु कुदेव या मान्यता से पूजा पाठ आदि करना, वो सब पुण्य खत्म। ठीक है, अब किसी जीव को नरक में जाना, उसने नरक का बंध मान लिया, नरक का बंध मान लिया किसी जीव ने, और यहाँ तो पुण्य का उदय है, तो भाई साहब वो भोगेगा पुण्य का उदय, जितने पिछले जन्मों का फल था वो सारा पुण्य यहीं खत्म करेगा वो जीव। क्यों उसे नरक में जाना है? नरक में बिना पुण्य, आप पुण्य के साथ जा ही नहीं सकते नरक में। तो अब वो यहाँ दारू पिएगा, किसी का खून भी करेगा, देवसास गुरु की विराधना करेगा, चोरी करेगा, सब करेगा, उसकी सारी गलतियां माफ मानी जाएंगी, क्योंकि पुण्य का उदय भोग रहा है ना वो, और इस पुण्य के उदय में उसे नरक मिलने वाला है, पता ही नहीं है हमें। और दूसरे हम जैसे भोले भाले जीवों को क्या लगता है, पैसे के दम पे सब कर सकते हैं, पैसे वाले हैं तो उनकी तो सब चलती है, उनसे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, पैसे वालों ने रीत चला दी समाज में, ऐसा ही होता है ना। अब वो तो भगवान को भी मानते हैं, पूजा पाठ कर रहा है, वो तो भी तो पद्मावती की पूजा कर रहा है, तो हम भी कर लेते हैं। अरे भाई समझ रहे हैं, वो तो ऐसा करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, वो तो शिव जी के मंदिर जाते हैं, उनकी तो कुछ नहीं हो रहा। समझ में आई चीज? तो इससे क्या होता है, तो देखने वाले जीव भी उसमें अटक जाते हैं, और मिलता किसको है, जिसके जीवों का संयोग निमित्त नमक संबंध होता है, मिलता उनको ही है। तुम्हारा पैसा आएगा कब? भगवान की पूजा करने से नहीं आने वाला, जितना है वो और खत्म हो जाएगा। और बोलो, आप बोलो रुस्तम भाभी कल से पूजा बंद, ऐसे है? मैं नहीं बोला, भगवान की पूजा करने से पैसा नहीं आता, अगर इस भाव से पूजा की कि पैसा आ जाए तो जितना है वो और खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा करना बंद कर देना है, इसका मतलब ये है कि पूजा करना है, निर्वांछक भाव से करना है, कोई आशा से नहीं करना, कोई उम्मीद से नहीं करना। फिर कैसे करना, क्या भाव लाए फिर पूजा में? भगवान के जैसा बनने के लिए पूजा करना है। बंदे तदगुण लब्धे, तद्वासुत का पहला है ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्मभूव्रताम ज्ञातारम विश्व तद्वानाम, और चौथी लाइन बंदे तदगुण लब्धे, उनके जैसा बनने के लिए उनके गुणों की पूजा करता हूं मैं, ना कि पत्नी अच्छी मिल जाए इसलिए पूजा कर रहा हूँ, ना कि बच्चे हो जाए इसलिए पूजा कर रहा हूँ,
ना कि अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं इसलिए पूजा कर रहा हूँ, कि दुकानदारी अच्छी चल जाए इसलिए पूजा कर रहा हूँ। इस भाव से पूजा की तो जितना पुण्य का होता है वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है पॉइंट सौम्य? इसलिए मत समझना कि पूजा करने से कुछ मिलता है, पूजा करने से तो मोक्ष सुख मिलता है, नहीं, आप अतीन्द्रिय डिस्कस सुख की। करिए, अभी तो टाइम टाइम थोड़ा हो गया। मैं आपको बताती, काफी सारे लोग थे अगल बगल ऐसे जो इस तरह की पूजाएं करते हैं, और मतलब वाकई में मतलब इस एस्पेक्ट से करते हैं कि भगवान उनको कुछ दे, तो वो चीज थी हाँ, एक। तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और कदाचित कुछ मिल भी जाए तो वो इस जन्म का पुण्य तो नहीं होगा कि पूजा करने से मिला, पिछले कई जन्मों का पुण्य कहीं उदय में आकर फैलेगा। क्यों? हाँ। आगे के लिए नरक बांध लिया ना, तो पिछले सारे जन्मों का फल यहीं भोगेगा वो भाई, पुण्य भी यहीं भोगेगा, सब यहीं बोलेगा, आगे नरक जाके पाप पाप भोगेगा फिर। ठीक, कई एग्जाम्पल है, अपन रोज देखते हैं ढेरों एग्जाम्पल। हाँ, रोज देखते हैं स्कूल सब। जाते हैं सारे टीचर वही वही है, हाँ, बिल्कुल पीपल की पूजा बिल्कुल। कर लो, दिया की पूजा कर लो, तुलसी की पूजा कर लो, सब वही है। तो हम्म। अपन किसी को समझा थोड़ी सकते, हाँ वही समझ में भी उसके आएगा जिसके ज्ञानाभरणी कर्म हाँ, उस समय उस समय किसी को समझ सही में है। भी नहीं आएगा। मेन बात तो ये है। और जिस जो 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 जीव के होनहार अच्छी होगी ना, जिसकी योग्यता पक गई होगी सम्यक दर्शन की, जिसका संसार का कट गया होगा, इसका मोक्ष निकट हो गया, उसकी जीव की समझ में आएगी होनहार जिसकी भली है। और समझाने आज से तो कोई अच्छा, समझता नहीं। आज ये बहुत ठीक है, अच्छा टॉपिक आज रिवाइज हुआ। 2 कर्म रह गए हैं। गजब का टॉपिक है। अभी तो अभी पढ़ेंगे, अपन एक मेन टॉपिक रह गया अभी, उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण पढ़ लिया था हम लोगों ने। चलो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। नवा नमो कर्म।